देन हमें इसमें क्वेश्चन 8 में ए और बी पूछा गया था, तो ए में हमें एपीएमसी एक्ट बताना है, बी में हमें एसडीआर बताना है। 8 मार्क्स का है टोटल, तो मान लो कि मतलब 4 मार्क्स का आपका ये रहा होगा और 4 मार्क्स का ये, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा एपीएमसी देख लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट, ठीक है। तो देखो जो आपका ये ईपीएमसी एक्ट था, इसको गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था ये लॉ, आपके फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस एक्ट के अकॉर्डिंग फार्मर जो है अपने क्रॉप्स को गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट में बेच सकते हैं, जिनको मंडीज कहते हैं। इस मार्केट में उनको एक फेयर प्राइस दिया जाता है और वो मिडिल मैन के द्वारा उनको चीटेड नहीं किया जाता है। जो एपीएमसी कमेटी है वही मैनेज करती है इन मंडी को, और कौन कौन सी चीजें को कंट्रोल करती है, जैसे आपका क्रॉप का वेट हो गया, प्राइस, या जैसे बोली लगाने का जो प्रोसेस होता है, ऑक्शन प्रोसेस को, ठीक है। The main aim of APMC Act is to give farmer fair prices, stop cheating and make selling process safe and transparent, ठीक है। तो आपका APMC एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था किसानों की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो मतलब जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट होते हैं ताकि जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट है जिन्हें हम मंडी कहते हैं, वहां पर उनको एक फेयर प्राइस मिल सके। तो मेन एम आपका एपीएमसी एक्ट का ये था कि फार्मर को एक फेयर प्राइस मिल सके और उनके सेलिंग प्रोसेस को सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। सेकंड आपका था स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसे एसडीआर कहते हैं। तो एसडीआर आपका एक इंटरनेशनल मनी था, जिसको आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा क्रिएट किया गया है। ये आपकी करेंसी नहीं है, बट आपका ये डिजिटल मनी की तरह यूज किया जाता है कंट्रीज के बीच में। कंट्री देखो एसडीआर को क्यों यूज करती है, वो जैसे उन्हें कोई फॉरेन करेंसी खरीदनी, लाइक डॉलर हो गया, यूरो हो गया, तो उसके लिए यूज कर सकती है। अपने इंटरनेशनल डेब्ट देने के लिए यूज कर सकती है। इसके अलावा हैंडल कर सकती है, इसके हेल्प से कोई भी जैसे इकोनॉमिक एमरजेंसीज वगैरह आ गई, उसमें यूज कर सकती है। अब जो आपकी किसकी जो आपकी वैल्यू होती है एसडीआर की, वो किस पे बेस्ड होती है? कुछ एक बास्केट है आपकी मेजर करेंसीज की, उन पे बेस्ड होती है। लाइक किस किस पे? आपका यूएसए का जो डॉलर हो गया, यूरो हो गया, या आपका चाइनीज, मतलब ये कुछ करेंसी है, इन पे बेस्ड ऑन होती है, ठीक है। जापानीज येन, पाउंड हो गया, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड। तो मतलब इनके जो ये बास्केट है मेजर ये करेंसीज की, इन पे वैल्यू बेस्ड होती है आपकी एसडीआर के। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि आपका एसडीआर एक स्पेशल काइंड ऑफ मनी है, जिसको आईएमएफ के द्वारा क्रिएट किया, ताकि वो हेल्प कर सके अपनी कंट्री को, जो मेंबर कंट्रीज होती है आईएमएफ की, उनको ट्रेड में, लोन में, या इमरजेंसी की सिचुएशन में, इमरजेंसी फाइनेंशियल नीड्स में। तो बस क्वेश्चन 8 में हमने यही जाना, एक हमने एपीएमसी एक्ट जाना, ठीक है, कि क्या है। तो आपका एपीएमसी एक्ट ये स्पेशली आपको किसके द्वारा बनाया गया था, ये याद रखना, आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर सके, और वो मतलब अपने जो भी उनकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है, जैसे गेहूं, चावल, सब्जी, फल, दालें, वो जो इनके द्वारा एपीएमसी कमेटी के द्वारा जो ये मंडी होती है, रेगुलेटेड मंडी होती है, वहां बेच सके और उनको एक फेयर प्राइस मिल सके। क्योंकि क्या होता था ना कि वरना इस लॉ को मतलब बनाया क्यों गया, पहले क्या होता था कि जो किसान है उनको ट्रेडर्स, मिडिल मैन के द्वारा उनको चीट किया जाता था, उनको बहुत कम प्राइस मिलता था उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, उन वेट भी ढंग से नहीं करते थे, कोई रूल्स नहीं थे मार्केट में, और मिडिल मैन आके बीच में आधा से ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा खा लेता था। तो इन प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट आपका एपीएमसी एक्ट लेकर आई। तो अभी भी कुछ आपके एपीएमसी एक्ट की प्रॉब्लम ये है, ये सिस्टम आया, इसने हेल्प भी किया, बट कुछ इश्यू ये है कि मंडी अभी भी मतलब बहुत सारे किसानों की उस रीच से बहुत दूर होती है, ठीक है। तो ठीक है, तो मतलब जो मंडी वगैरह है ना, ये काफी दूर होती है कुछ किसानों की रीच से, ठीक है। मिडिल मैन अभी भी बीच में आते हैं, कुछ मंडी में ऐसा होता है कि मिडिल मैन अभी भी प्राइस को कंट्रोल करते हैं। और देखो फार्मर्स के पास क्या है कि भाई मंडी में ही बेचना पड़ेगा उनको आखिरी में ना, तो उनके लिए एक इनफ कंपटीशन नहीं है, तो जो कहीं ना कहीं कंपटीशन जो होता है उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है।
तो प्रॉब्लम एपीएमसी एक्ट में यही है कि मंडीज बहुत दूर होती है, मिडिल मैन स्टिल डोमिनेट करते हैं और नॉट इनफ कंपटीशन। अब ये जो आपका एसडीआर आया तो इसका हमने पढ़ा कि क्या क्या है। अब देखो बेनिफिट भी एसडीआर की क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट देता है क्राइसिस के दौरान, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को स्ट्रेंथिंग कर रहा है, मतलब मजबूत बना रहा है, जो बोरोइंग की नीड है उसको रिड्यूस कर रहा है और स्टेबिलिटी भी लेकर आता है आपका ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में।